टैग टीवी पे हमारी कोशिश होती है कि भारत से हमारे सनातनी धर्म के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स आएँ, जो माहिरीन आएँ, हम उनके साथ बातचीत करें। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित सुशील भाई जी, जो जालंधर से आए हैं। वैसे इनका यूपी से ताल्लुक़ है और पहली बार कनाडा आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कनाडा का जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है वो क्या है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने समय निकाला, यहाँ आए। कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइए कनाडा आके आपको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे तो पहले ताहिर जी आपको और टैग टीवी को देखने वाले सभी भगवत वृंदों को राधे राधे, जय श्री राम। और ब्राह्मण होने के नाते सभी के लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। देखो, ऐसा था, कनाडा आने से पहले मेरे मन में एक बड़ा संकोच सा था। हर व्यक्ति को होता, मेरी कथा करना जब से मैंने प्रारंभ किया है, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा एक मन में ये रहता है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। यहाँ तो कनाडा सभी एक से एक धुरंधर कथावाचक आ चुके थे। भारत माता मंदिर में तो एक से एक बड़ी भारत की हस्तियों, जब मैंने यहाँ पता लगा कि देवकी नंदन जी और अभी बागेश्वर धाम उसी मंदिर में आ रहे हैं, अन्य कथावाचक आए, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा जी, तो सुना तो मैंने कहा इन ऐसे कथावाचकों के मध्य की जहाँ कथा हुई वहाँ मैं क्या करूँगा, क्या मैं बोलूँगा। लेकिन भगवान की कुछ कृपा, जीवन में मैंने ये सोचा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को। तो कनाडा में साक्षात, अगर छोटा भारत कहें, छोटी अयोध्या कहें, छोटा वृंदावन कहें, तो सीधी सी बात है, आप जैसे भक्तों ने कनाडा को राममय बना दिया है। और जो मैंने यहाँ देखा है उसका प्रमाण ये है कि एडमिंटन में मैं गया तो 2 दिन का प्रोग्राम था। तो ऐसे समझ लो जहाँ पर जगत गुरु आकर के कथा करके गए, और वहाँ मैं अपने आप को उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो लोगों ने इतना इसने प्यार दिया। जब मैं वहाँ से विदा होने लगा तो सत्यता ये है साहब कि हजारों आदमियों की आंखों में, नेत्रों में सजल अश्रु थे और कह रहे थे बेटा पुनः आना, जरूर आना। तो मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है उससे बड़ी संपत्ति और इससे बड़ी दक्षिणा कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकती। तो बड़ी अच्छी आपकी फीलिंग चल रही है कनाडा में आपके इस विज़िट के द्वारे। तो ये बताइए कि भारत में जो आपकी गुरु गद्दी है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, इस वक्त जालंधर में है, तो वहाँ पे आप किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं? जी, ऐसा है साहब, जालंधर में नहीं, गुरु गद्दी हमारी है होशियारपुर में। अच्छा, पंजाब प्रांत होशियारपुर में है। सत्यता ये मेरे जीवन का, मुझे लगता है कि वहाँ गुरु गद्दी पे आने के बाद में मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। मेरी किताब में भी लिखा है कि मैं 2000 सन से जुड़ा हूँ। 2001 में मैंने नाम दीक्षा ली और उस टाइम पे वहाँ भगवत कथा हो रही थी। जनरेटर बंद करने गया तो मेरे बाजू में एक करंट की तरह अभी भी है, प्रमाणित है, जले हुए हैं दोनों हाथों पे, और किताब में भी मैंने लिखा है। तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि जो जनरेटर में बंद कर रहा था तो उसमें लाइट का भी कनेक्शन आ गया और जनरेटर का प्लस AC करंट बन गया और मैं वहाँ गिर गया, हाथ मेरे जल गए। मुझे उसके बाद में पता ही नहीं 3 दिन तक मैं कैसा रहा, मर गया कि जीवित रहा। वो यहाँ बता रहे हैं कि लोगों ने मुझे ये घोषित कर दिया ख़त्म है, लेकिन गुरु की गद्दी और गुरु की कृपा इतना आया था, मैंने सोचा था मेरे जैसा पापी व्यक्ति भी इस पावन स्थान पे मर रहा है, अच्छी बात है। तो मर रहा तो नहीं, भगवान ने प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन जीवन मेरा परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। और साक्षात ये कृपा है कि उस गुरु गद्दी पे मैं जब भी आया और आज भी जब जाता हूँ, तो जब आया था तब मेरी मजबूरी थी वहाँ पर झाड़ू लगाने की और गाय सेवा करने की, और आज मेरी वो मजबूरी श्रद्धा बन गई है। मैं ये सोचता हूँ कि उस गद्दी पर झाड़ू लगा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, गऊओं की सेवा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने जीवन में 2 लक्ष्य रखे हैं। अभी तक ना तो मैं गुरु हूँ, ना मैं गुरु बन पाऊँगा कभी, ना मैंने कोई शिष्य बनाया है। जितने भी हैं मेरे सब मित्र हैं। और साहब सत्यता ये है कि किसी टाइम पर मेरे लिए 10 रुपये भी असंभव थे। मैं टेलीविज़न के माध्यम से कोई इसका वो अपना वखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्यता ये, जिस बंदे ने जीवन में 10 रुपये ना पाए हों, एक बार तो मैंने कभी ना चोरी की ना नशा किया, लेकिन अपने गुरु गद्दी पर एक बार 20 रुपये की चोरी की थी। और वो 20 रुपये की चोरी करने के बाद मैं 2 रात सो नहीं पाया। चोरों के लिए ताले नहीं होते। मैंने कहा यहाँ सब लोग माथा टेकने आते, प्रणाम करने आते, मैं ही चोरी कर रहा हूँ। फिर सत्यनारायण भगवान की मैंने पहली कथा की, उसमें मुझे 300 कुछ रुपए मिले थे। वो मैंने 3-4 दिन के बाद अपने स्वामी जी को दिए, उनके पैरों में माथा रख दिया और रोया। और वो दिन है, आज का दिन है। कहाँ 20 रुपए की बात थी, आज लाखों में खेल रहे हैं। कुछ मांग नहीं रहे, तब लोग हजारों दे रहे हैं, और जब मांगता था तो कुछ नहीं मिलता था।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो वो कहावत सत्यार्थ हो रही है। और इस टैग टीवी से मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। व्यभिचार, नशे से, चोरी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि धर्म करने से क्या फ़ायदा, दान करने से क्या फ़ायदा, कथा करने से क्या फ़ायदा, कीर्तन करने से क्या फ़ायदा। उन लोगों को ये सोचना चाहिए जो कहते हैं कथा कराने से क्या फ़ायदा, भजन करने से क्या फ़ायदा, वो लोग कभी ये भी सोचें कि नशा करने से क्या फ़ायदा, तम्बाकू खाने से क्या फ़ायदा, गांजा पीने से क्या फ़ायदा, ड्रग्स लेने से क्या फ़ायदा। केवल भगवान का नाम ही एक बचा है जो फ़ायदे के बिना नहीं लेना चाहते हो। भगवान का नाम तुम बिना फ़ायदे के लेकर के देखो, जीवन में संसार के सभी फ़ायदा तुम्हें हो जाएंगे। और उसका प्रमाण सुशील सामने तुम्हारे सामने बैठा है। पंडित जी, आपने जिक्र किया अपनी किताब का। जी, आपने कहा कि आपने अपनी किताब में भी इस तरह की बातें खुल के लिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने जो बड़े सच को जी, बताया और आपको इसमें कोई शर्म नहीं आती। नहीं, आप नहीं, कहते कोई शर्म हैं नहीं। कि लोग इससे सीखें। बिल्कुल सत्य है। ये हम सब की ज़िंदगियों का फेज़ होता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम हाथ पांव उल्टे सीधे भी मारते हैं, बिल्कुल सत्य है। और वो सब कुछ है। तो पंडित जी, इतनी यंग एज में इतना जर्नी करने के बाद जी, अब जो आज का भारत है उसमें आप कैसे देखते हैं लोगों की जो आशाएं हैं और लोगों की जो स्ट्रगल है आगे जाती हुई? देखो साहब, अभी जैसे मेरा जन्म 84 सन का है, 1984 का है। तो कहने का मतलब है उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आज का भारत बहुत बदल चुका है साहब। मैं उत्तर प्रदेश, जिला मैनपुरी में एक गांव है रठे, जहां से मैं जन्म मेरा वहीं पर हुआ, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। पंजाब गुरु गद्दी से जुड़ा हूं। वृंदावन में भी पढ़ा, हरिद्वार में भी थोड़े दिन पढ़ा। लेकिन सत्यता ये है कि आज के टाइम पर अगर व्यक्तिगत यूपी की बात की जाए तो हमारे राजनीतिक गुरु रामनेस अग्नोत्री जी वो MLA इस टाइम पे भोगांव से, वहाँ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आलोक गुप्ता जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। एक नहीं अनन्य लोग ऐसे हैं। हमारे एक मुनंद चाचा जी हैं और राम प्रकाश त्रिपाठी पूर्व सहकारिता मंत्री रहे थे। उन लोगों के साथ जब मैं एक बार राजनीति के भी नशा सा चढ़ा था, लेकिन मैंने ये देखा कि राजनीति पहले थी राजनीति, फिर हो गई कूटनीति, अब हो गई भ्रष्ट नीति। अब वो बातें नहीं रही हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति पीछे हो जाता है। लेकिन यूपी की राजनीति में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सुधार किया है ना, वो एक काबिल तारीफ है। वहाँ व्यक्ति किसी टाइम पर चोरी करने से नहीं डरता था, और अब चोरी के नाम से भी डर नहीं, इतना बड़ा भय है कि सोचता है कि कल मेरा एनकाउंटर ही ना कर दिया जाए। और वो भी योगी जैसा संत और निर्भयक व्यक्ति यूपी को मिला। नहीं तो यूपी में इस टाइम पे राम राज्य है, और राम राज्य आने की कल्पना कर सकते थे, ये सोचा नहीं था ऐसा होगा। लेकिन भगवान के दरबार में देर होती है अंधेर नहीं होता है, वो कहावत है। तो वास्तव में सत्यता ये है कि इस टाइम पे भारत बहुत अग्रसरणीय है, सनातन धर्म के लिए सर्वोपरि है। जैसे कि मैं अभी भारत माता मंदिर के जो आपके प्रेसिडेंट हैं जयफलाल जी, उन्होंने मैंने देखा है कि सनातन के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कभी न कभी वीर विहीन भई मही, पृथ्वी कभी वीरों से विहीन नहीं होती। कोई ना कोई संत महात्मा भक्त जन्म लेता है और जो दुष्टों को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना करता है। ये उतार चढ़ावे चक्र का पहिया है, आता जाता रहता है। लेकिन कोई ना कोई धर्मात्मा, आप यहाँ बैठ करके सनातन का बखान कर रहे हो। पहले तो मैं डॉक्टर राजपाल जी को कह रहा था ताहिर असलम जी हैं, ये तो मोमडन है, आपका नाम लिया। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिल करके अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। सत्यता ये है कि एक हमारे यहाँ तहजीब है गंगा और जमुनी की, यूपी में कहते हैं। तो सीधी सी बात, एक तरफ गंगा, एक तरफ आपके पंडित जी बैठे हैं, और बिल्कुल गंगा और जमुना की तहजीब का बखान हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, करे जो काम बुराई के वो हर इंसान बुरा है, वो हर इंसान बुरा है। सत्यता ये है, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को बांट दिया। ये गलत धारणा है। जाति बंधन नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यक्ति का वर्ण बंधन था, वर्ण बंटवारा था, जो जिसका कार्य था उसके मान। अब हम लोग कोई जात में टूट रहा है, कोई अपने अपने धर्म में टूट रहा है। सबसे पहले मानव है। मैं कहता हूँ हमेशा कि जीवन में एक बात व्यक्ति को याद रखना चाहिए, अगर अर्थ नहीं तो शब्द बेकार, साहस नहीं तो शस्त्र बेकार, भूख नहीं तो भोजन बेकार, नींद नहीं तो बिस्तर बेकार, प्रेम नहीं तो इंसान बेकार, श्रद्धा नहीं तो पूजा बेकार, और मानवता नहीं तो मनुष्य बेकार। तो मनुष्य बेकार, बिना मानवता के मनुष्य का जीवन ही बेकार है। जी पंडित जी, आपने बात की भारत की जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। असल में भारत में कोई मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो,
हिंदू हो, वो सब के सब सनातनी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम उस धरती के साथ और उसकी सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी बुक के बारे में थोड़ा ये बताइए कि वो बुक किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस ऐसा पर्सपेक्टिव साहब, वो क्या, वो मेरा जीवन परिचय है। मैंने कुछ छुपाया नहीं है। छुपाया इसलिए नहीं कि व्यक्ति जो पाप करता है वो तो किसी को नहीं बताता। और आजकल हम जैसे लोगों ने कुछ एक प्रथा बन गई है, एक माता की सेवा की, हम ये दान कर रहे हैं, हम ये मंदिर बनवा रहे हैं, हम ये पुण्य कर रहे हैं, जो हम पाप कर रहे हैं वो तो कभी किसी को नहीं बता रहे। तो छपवाओ नहीं, धर्म करो, छिपाओ। अगर कोई पाप किया उसे बताओ तो पाप कट जाएगा, और पुण्य अगर छिपाओगे, किसी को नहीं बताओगे, तो पुण्य बढ़ जाएगा। अगर पुण्य बढ़ाना है, दान कुछ एक बहाना मत करो कि हमारे पास धन नहीं, मैं दान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? एक चींटी को जरा सा एक जा करके आप आटा ही जरा सा डाल दो, जरा सा एक बतासा ही डाल दो, चीनी के 4 दाने ही डाल दो। अगर नहीं कर सकते, एक महात्मा जी थे, मंदिर में बैठे थे, तो 2 व्यक्ति आए। तो भगवान से एक पहले बुजुर्ग व्यक्ति आया और कहने लगा, भगवान क्या बताएं, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं जवान होता तो रोज़ झाड़ू पोंछा की सेवा करता, बड़ी आपकी सेवा करता, लेकिन अब मेरे हाथ पैर नहीं चलते। इतने में एक दूसरा धनवान व्यक्ति पहलवान आया। तो उसने कहा, जब देखा बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा था कि मैं अगर यंग होता, जवान होता तो सेवा करता। अब धनवान व्यक्ति कहता है कि हे परमात्मा, क्या बताऊं, मेरे पास समय नहीं, अगर समय होता तो मैं सेवा करता। दोनों बहाना कर रहे हैं। अरे बुजुर्ग व्यक्ति बैठ करके भगवान का भजन कर सकता है, धनवान धन से, और युवावान अपने शरीर से सेवा कर सकता है। कुछ करो तो सही, लेकिन करते नहीं हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं। सत्संग, कीर्तन, कथा, मंदिर, यज्ञ, भागवत, रामायण जितनी मनुष्य के लिए हैं, वो क्यों हैं? जैसे पशुओं के लिए कुछ भी नहीं है, जानवरों के लिए ना सत्संग है, ना मंदिर है, ना गुरुद्वारा है, लेकिन उनकी गति हो रही है, उनका कल्याण हो रहा है बिना सत्संग, बिना भजन, बिना दान के। और मनुष्य रात दिन पुण्य का दिखावा कर रहा है, फिर भी नरक जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसका रीजन यही है, जैसे पशु के 4 पैर, मनुष्य के 2 पैर। 4 पैर वाला पशु जब भी जहाँ चाहो खड़ा हो जाएगा, और 2 पैर वाला मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। कैसे? जैसे कार में 4 पहिए हैं, बाइक में 2 पहिए हैं। कार को कहीं भी खड़ा करो, चाबी निकालो, खड़ी हो जाएगी। अगर बाइक रूपी को खड़ा करोगे, बाइक को खड़ा करोगे जिसमें 2 पहिए हैं, तो उसमें स्टैंड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही 4 पैर वाले पशु को, वो अपने धर्म पर टिके हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन 2 पैर वाला ये पशु, जैसे बाइक खड़ी नहीं हो सकती बगैर स्टैंड के, ऐसे 2 पैर वाला ये मनुष्य बिना सत्संग रूपी स्टैंड के खड़ा ही नहीं हो सकता है। इसको सत्संग का स्टैंड, धर्म का स्टैंड, दया का स्टैंड और दान का स्टैंड लगाना ही पड़ेगा। अगर जीवन को एक जगह पर टिकाना है, कुछ आगे करके दिखाना है, तो सत्संग जरूरी है, धर्म जरूरी है, दान जरूरी है। तो ये है वो सारी बातें जो आपने अपनी किताब में लिखी हैं। बिल्कुल, उसमें खास करके मैंने वो लिखा है अपने होशियारपुर में, जो दंडी स्वामी हमारे पुरुषोत्तम आश्रम जी का आश्रम है, वहाँ स्वामी विपन स्वरूप जी हमारे गुरु वर्तमान में हैं। और सत्यता ये है, हम एक बात और बता दें आपके चैनल से, हम लोग कभी कभी ये कहते हैं भगवान ने बुरा किया या गुरु ने बुरा किया। गुरु या भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकते। मैं सत्य बात बता रहा हूँ, कनाडा की पावन धरा से बैठा हुआ टैग टीवी के माध्यम से एक बार हमारे गुरु हमसे नाराज हो गए और मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे आश्रम से उन्होंने निकाल दिया। लेकिन सत्यता ये, मैं जानता हूँ कभी बाप अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं करता, गुरु कभी अपने शिष्य को अलग नहीं करता। कुछ मजबूरियाँ होती हैं या कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं। मैं कई महीनों नहीं, बरसों तक रोता रहा कि मैं गुरु गद्दी से निकाल दिया गया, लेकिन वो गुरु की कृपा थी। गुरु ने आश्रम से निकाला था, हृदय से नहीं निकाला था। मैं आश्रम से निकला था, दुनिया से नहीं निकला था। वो लगन लगी रही और उनका आशीर्वाद मिलता रहा। आज भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सत्यता ये है कि मैं प्रतिदिन अपनी जन्मभूमि भारत माता को, अपने ग्राम रठे को, जिला मैनपुरी में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर हमने आदि भवानी का बनवाया। मैं हमेशा अपने गुरु गद्दी को, अपने गांव को और अपनी जन्मभूमि को उठ करके सबसे पहले प्रणाम मन से उन्हीं को करता हूं। यंग एज में जी आपने सनातन धर्म की सेवा की है और कर रहे हैं। तो आप जैसे जो यंग एज के पंडित हैं जी, उनका क्या मैसेज है हमारे यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए, और वो कैसे आपसे जुड़े, क्या आशाएं लेके आपसे जुड़े? देखो सीधी सी साफ बात यह है, आप तो प्रश्न ही इतना कठिन कर देते हैं, जवाब देना भी मुश्किल होता है। लेकिन सत्यता ये है, हम पहले बालक रूप में थे, जवानी में आए, बालापन हंस खेल गमाए दो, और जवानी को हम भूल जाते हैं। यंग अवस्था को सबसे बड़ी बात है सत्यता पूछा जाए। मैंने एक बात देखी है,
स्वयं सुधर जाओ, देश सुधर जाएगा। यंग हैं और ख़ास करके जवान भाई बहनों के लिए एक मैसेज मैंने कनाडा में देखा है कि बहुत से लोग कनाडा भाग के आ जाते हैं। यहाँ बड़े लड़के परेशान हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जीवन में हिम्मत न हारो, सुख दुख आना जाना लगा रहेगा। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। किसको छोड़ूं किसको अपनाऊं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। आप पथ से भटको नहीं। जवानी में व्यक्ति आकर के कभी कभी पथ भटक जाता है, पथ भूल जाता है, और वो फिर पथ भूलने के बाद ना इधर का रहता ना उधर का रहता। हम कोई ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँच गए साहब, बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी मार खाई है, बड़ी मेहनत की है। आज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने देखा सभी लोग भाई जी कर रहे हैं। सुशील जी आए हैं। कल मैं जब भारत हनुमान मंदिर में गया तो आरती करने के लिए लोग थाल लेकर के खड़े थे। अरे हमने कहा आरती भगवान की करो। हम सब में एक विषमता आ गई कि मनुष्य अपनी मानवता से विमुख हो गया। हमें कहीं सम्मान मिला हम खुश हो गए, अपमान मिला दुखी हो गए। भगवान राम जवानी में ही सब कुछ कर गए। हम चाहते हैं जवानी में शादी हो, जवानी में विवाह हो, जवानी में जीवन में बिजनेस हो, तो जवानी में भगवान का भजन भी करो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भोजन और भजन दोनों एक ही हैं, 3 अक्षर बराबर हैं। भोजन में ओ की मात्रा है, यानी भोजन मात्रा में करना, भजन में कोई मात्रा नहीं, भजन अनलिमिटेड करना। तुम भगवान के बन करके देखो, सारे काम तुम्हारे बना देंगे। सबसे बड़ी यही संदेश है जगहों के लिए। यहाँ पे आप लोग जैसे आप कथा से भी जुड़े रहे, आप लोगों ने सबने साथ दिया। ऐसे ही हमारे जन्मभूमि के मेरे बड़े भाई एक अनिरुद्ध दुबे जी हैं, और वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर जी उनके परम मित्र हैं। तो उन्होंने जब उनसे मेरी बात कराई तो बात मुझे ये बीच में याद आ गई कि मैं तो इस बात पे उनका सबका शुक्रगुजार करता हूँ। राजनीति से धर्म धुरंधरों ने और किसान लोगों ने भी और किसान के सहयोगियों ने भी, हर किसी ने मुझे बधाई संदेश भेजा, और वहाँ पर उन्होंने इसका बड़ा प्रचार प्रसार किया। और किसान तो भारत की एक तरीके से भगवान है, जो पृथ्वी से अनाज उगाए और जिसका कहते हैं सीना वज्र का होता है। तो किसान की महिमा वो भी आजकल के जय किसान जय जवान जय विज्ञान वाला नारा जो था, तो आजकल किसान साक्षात भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमने वक्त दिया। बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए केवल यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें, सभी के दुख दूर हो जाएं, और खास करके अपने ताहिर जी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम। जय श्री राम। आपने व्यूअर्स बातचीत सुनी पंडित सुशील भाई जी की। यंग पंडित हैं और उन्होंने दिल की बातें की। हमारी टैग टीवी पे कोशिश होती है कि भारत से जो भी स्पिरिचुअल लीडर आएँ और हम उनकी बातचीत आपके सामने पेश करें, ताकि आपका उनके साथ राब्ता रहे और उनका आपके साथ राब्ता रहे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.